तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आज की क्लास जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो चलिए क्लास में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आप लोग को परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। कोई भी तत्व का यानी कि परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। तो इससे पिछला क्लास यानी कि मेरा एक क्लास है जिसमें परमाणु संख्या बताए थे, कैसे परमाणु संख्या कितना कितना है याद कर। तो आपको परमाणु संख्या याद रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाइएगा। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि परमाणु संख्या याद ही होगा। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि 4 ब्लॉक रहता है, SPDF। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे 4 ब्लॉक रहता है, SPDF यानी कि 4 ब्लॉक रहता है पीरियोडिक टेबल में। तो आप लोग देखे होंगे एस ब्लॉक में 2 वर्ग रहता है, एस ब्लॉक में 2, और पी में 6 रहता है, डी में 10 और एफ में 14। अगर आप लोग के पास पीरियोडिक टेबल होगा तो देख लीजिएगा। और एफ में 14 रहता है। तो चलिए, कोई सा भी एटम यानी कोई सा भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर 1 2 3 4 यानी कि KLMN। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। तो चलिए लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन KLMN। तो एक में हो गया K। तो चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे K, एक नंबर में KL, 2 नंबर में L, 3 नंबर में M, 4 में N। यानी कि KLMN जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटे, KLMN। तो यहाँ पे K में 1 है तो 1 में S दे देंगे, 1 में S, दूसरा में SPDF, दूसरा में SP हो जाएगा, 2 है तो SP, तीसरा में हो जाएगा 3 यानी कि 3 है तो तीसरा में SPDF 3 हो जाएगा, तीसरा है तो 1 2 3 तो SPD, तीसरा में 3 हो जाएगा और चौथा में 4 हो जाएगा, SPDF। तो चलिए इस पे कितना घात है तो हम लोग घात दे देते हैं। इस पे 2 है, इस पे 2, P पे 6 है घात, और S पे 2 है, P पे 6, D पे 10 और F पे D पे 10, S पे 2, P पे 6, D पे 10, F पे 14। तो चलिए इसको काटते हैं यहाँ से यहाँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम काट दिए हैं SPDF। तो चलिए यहाँ पे हम एक गलती कर दी, यहाँ पे 1 हो जाता और यहाँ पे भी 2, यानी कि ये 1 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 4 यानी कि 4 4। तो चलिए यहाँ पे हो गया, इतना तक आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे काट दिए हम। तो चलिए कोई सा भी एटम है, जैसे कि आपको निकालना होता है मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम का पहले आप लोग को परमाणु संख्या याद होना चाहिए 12। तो मैग्नीशियम 12 निकालना है तो पहले आप लोग को 1s2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12 तक आएंगे, 1s2, फिर 2s2, 2p6। मैग्नीशियम का परमाणु से 6 4 10 यानी कि यहाँ पे 6 हो गया। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है 12। तो यहाँ पे 2 4 6 4 10 तो 12 यानी कि यहाँ पे पुड़िए गया यही, यानी कि मैग्नीशियम का 12 हो गया, यही है इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिएगा। एक मैग्नीशियम का कहाँ 12 है ना, तो 1 1
2 6 4 10 हो गया, 12 है तो 3s2 एक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, तो मैग्नीशियम का 12 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे गिन लीजिए, 12 है ना परमाणु संख्या, 6 4 10 2 12, यहाँ पे 2 है। तो चलिए ऐसे ही एक और एग्जांपल देते हैं। मैग्नीशियम का हो गया, तो मान लीजिए सोडियम 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 11 तक ले जाएंगे। 1s2, फिर यहाँ से 2s2, स्टेप बाय स्टेप 2s2 2p6 और 2p6 कितना हुआ, 6 4 10, 3s2 यहाँ पे देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 3s1 ही देना है, यानी कि 3s1 दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना, तो 11 पूर गया आप लोग को, 6 4 10 1 का। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ और पता लगेगा, वर्ग कौन सा है और पीरियड कौन सा है, यानी कि पीरियड बोलते हैं उसको हिंदी में आवर्त। तो देखिए ये जो है आवर्त में तीसरा में, वर्ग नहीं, आवर्त पहला हो जाएगा ये, अब ब्लॉक हो जाएगा एस, आवर्त पहला और ब्लॉक हो जाएगा एस। आवर्त की संख्या हो जाएगा पहला और पीरियड के 10 जोड़ देना है। वर्ग की संख्या में आपको, वर्ग जैसे 13 है तो 10, इसमें 3 है तो यहाँ पे 10 जोड़ दीजिएगा, 10 + 3, तो वर्ग की संख्या 13। आप लोग से पूछा जाएगा कि सोडियम जो परमाणु संख्या है इस कौन सा आवर्त में, तो आप लोग को याद रहेगा तो 13 सीधे लगा दीजिएगा, आवर्त संख्या 13। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं तो चलिए आप लोग को जैसे कि हमने जो बता दिया 2-3 एग्जांपल, एक और दिखा देते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20। तो चलिए 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s2, फिर 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ, 6 4 10 2 12, फिर 3p6 6 कितना हुआ, 6 4 10 18, फिर 4s2, यानी कि कैल्शियम का हो गया 20। तो यानी कि ये जो है ना, ये रूल 20 ही अथी तक लागू होता था। आप लोग को आगे डीपली यानी कि पूरा 118 एलिमेंट का जो रहता है, डीपली 30 से लेके 118, वो आप लोग का 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, यानी कि आप लोग को 11। तो चलिए आज की क्लास में उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालने का सीख गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।